डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताऊंगा। राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर मीनिंगलेस। अधिकार जो है कर्तव्य के बिना कोई मीनिंग नहीं है। पहले कर्तव्य करेंगे, फिर अपने अधिकारों की मांग करेंगे। इट हैज़ बीन राइटली सेड, इफ़ ए पर्सन डज नॉट परफॉर्म हर हिज ड्यूटीज अदर्स कैन नॉट एन्जॉय देयर राइट्स। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को अगर सही से नहीं कर पाएगा तो दूसरे व्यक्ति कैसे अपने अधिकारों का एंजॉय करेंगे। थस ड्यूटीज प्रीसीड राइट्स। तो राइट्स के पहले ड्यूटी जाता है। ड्यूटी करना बहुत ज़रूरी है, तब अपने अधिकारों की मांग करेंगे। Therefore, it was in 1976 our fundamental rights duties were added to Indian Constitution through 42 amendment. Originally, were 10 fundamental duties. जब फंडामेंटल ड्यूटीज लागू हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो उस समय मात्र ये 10 थे। बट नाउ इवन दे आर 11, लेकिन अब ये 11 हो गए। फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑब्लिगेशन एंड एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देम। ये सबको आशा किया जाता है कि ये सारे व्यक्ति इस ड्यूटी का पालन करेंगे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। First number, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधानों का पालन करो और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। Second, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, उनके आदर्शों को वो संजोए रखे और उनका पालन करें। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत बनाए रखने में अपनी मदद करें, ड्यूटी करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। वह देश की रक्षा करे और जब देश की उसे मदद लेनी हो तो वह तत्पर रहे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमॉन्गेस्ट ऑल ऑफ द पीपुल, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। सब लोग अपने में भ्रातृत्व की भावना का विकास हो, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा न करे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड आवर कंपोजिट कल्चर। जो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करे, उन्हें लागू बनाए रखने में मदद करे। अब नेक्स्ट है 7 नंबर, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compensation for all living creatures. और वह प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखे, लेक्स, रिवर्स ये सब को बनाए रखे, सुरक्षित रखने में मदद करे। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर्व वायलेंस। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करें। ये 9 हो गया। 10, टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज
टू हायर लेवल्स ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास लोग करते रहें। पेरेंट्स और गार्जियंस, ये 11 नंबर जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे अलग से इंक्लूड किया गया, पहले 10 ही थे, 11वां जोड़ा गया है। पेरेंट्स एंड गार्जियंस शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हर हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें, वो हेल्प करें। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ाऊँगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।